हेलो बच्चों, आप सबने एंटरप्राइज का चैप्टर पढ़ा है। इसमें आप बच्चों की एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हम इसी को लेते हैं। एक्सरसाइज सेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। सेशन 1 है व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योर। पढ़ के आपको पता लग गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस या बिज़नेस प्लान डेवलप करना जो एक न्यू आइडियाज़ के साथ रन करता हो या उसको मीट करता हूँ। और एक एंटरप्रेन्योर्स का मेन मोटिव क्या होता है कि अपने बिज़नेस को, इसको हम बिज़नेस नहीं, हम बिज़नेस भी कह सकते हैं, बट विद अ न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन के साथ कि प्रॉफिट भी गेन करना। ठीक है, जैसे इसी चैप्टर के अंदर सौम्या का एक एग्जांपल बताया है। सौम्या क्या क्या थे, उसके फादर कर्नाटका से आए थे और यहाँ पे उन्होंने क्या एक बेकरी शॉप में काम किया। बट बेकरी शॉप में जस्ट उन्होंने ऐसे एम्प्लॉय काम किया, पर जब उन्होंने ये देखा कि उनके आसपास एक स्कूल या कॉलेज है और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुकीज़ और ये सप्लाई करने स्टार्ट की। बट उन्होंने कहा क्योंकि स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए है, तो उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्हें इस चीज़ के अंदर एक न्यू ऐड किया ताकि बच्चों की हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, उनकी ज़रूरत, उनको क्या चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनको फूड सप्लाई किया। तो जो स्नैक्स उन्हें सप्लाई किया वो बच्चों की हेल्थ और उनको नीड को देखते हुए सप्लाई किया। तो ये क्या था, एक न्यू आइडियाज़ था और उनका आइडियाज़ डेवलप हुआ और उनकी जो शॉप थी वो खूब चली। तो उसने क्या किया, पहले तो स्टार्ट उन्हें स्कूल के सामने किया था, फिर अब उसको अलग अलग प्लेस पे भी सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था, एक एंटरप्रेन्योर बन गए थे। तो ये क्या उन्होंने एक न्यू आइडिया के साथ किया। ठीक है, सो अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड सर्कल द लेटर ABCD विद द बेस्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इज एन डैश एक्टिविटी। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इसमें इकोनॉमिक पे ज़्यादा ध्यान। इकोनॉमिक क्या होता है, अर्थव्यवस्था, जैसे कि कितना आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे और आपको कितना मिलेगा, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। व्हाट इज़ द एम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मेन एम क्या होता है, अर्न प्रॉफिट नहीं, सॉल्व कस्टमर नीड इनोवेटिवली। हमें कस्टमर की नीड को इनोवेटिवली सॉल्व करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके आसपास ग्रोसरी शॉप भी होती है या फिर आप मार्केट से ग्रोसरी से सामान लेके आते हो, दाल, आटा, चाय, तो ये तो सभी करते हैं। बट सपोज़ मान लो किसी एक ऐसे ग्रोसरी शॉप ने क्या किया कि वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। इससे क्या हुआ, जो उनके कस्टमर हैं वो सिंपल वहाँ से अपने फ़ोन के द्वारा उनसे मंगवा सकते हैं। तो ये न्यू आइडिया है, तो वो भी एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है। दो बिज़नेस, वो भी एक तरह बिज़नेस ही है, बट एक न्यू आइडिया उन्होंने डेवलप किया तो वो एक एंटरप्रेन्योर बन गया कि वो होम डिलीवरी भी कर रहा है, प्लस अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो वो भी सप्लाई कर सकते हैं। यानी कस्टमर को देखते हुए वो अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, कस्टमर नीड इनोवेटिवली। सो उसका आंसर क्या हुआ, बी आंसर। नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, आई नो। चलो इसको डिस्कस करते हैं। लिस्ट 3 बिजनेस सीन अराउंड यू, शेयर डिटेल्स ऑफ व्हाट द बिजनेस डज एंड हाउ दे रन इट। अब इसमें क्या करना है, हमें आसपास के बिज़नेस को देख के उनकी लिस्ट बनानी है कि वो कैसा करते हैं और कैसे इसको चलाते हैं। बिज़नेस के बारे में बताना, जैसे कि हमारे आसपास एक तो हम ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे लोकेलिटी के अंदर एक ग्रोसरी शॉप है जिससे हम सब अपना सामान ख़रीदते हैं। एक नहीं, कई सारी ग्रोसरी शॉप हैं, सामान ख़रीदते हैं। बट उसमें से हमारे एक ग्रोसरी शॉप है, किसी पर्सन का नाम ले सकते हो, शर्मा ग्रोसरी या गुप्ता ग्रोसरी, वो होम डिलीवरी की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, बेकरी शॉप या फिर जो हलवाई की शॉप होती है। जैसे कि हलवाई के वाले क्या करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, हमारे आसपास हलवाई की दुकान होती हैं। बट क्योंकि हमारे स्कूल के आसपास एक हलवाई की दुकान है, स्वीट शॉप है, हलवाई की स्वीट शॉप है, बट वो साथ में, क्योंकि उनके आसपास क्या है, स्कूल के बच्चे हैं, तो साथ में वो बच्चों की नीड को ध्यान में रखते हुए स्नैक्स, केक्स और कुछ
अदर आइटम्स जो बच्चों के फेवरेट्स होते हैं, बट हेल्दी फूड भी सप्लाई करते हैं। जैसे हमारे एग्जांपल ये ना, जैसे हमारे पास में कौन से हैं, चाय वाले दुकान भैया हैं। चाय वाले भैया करते हैं स्कूल के अंदर भी जो चाय या समोसे वो प्रोवाइड करते हैं। ये मत करना, पर इसका एग्जांपल देना यहाँ की देखना कि हमारे पास पर एक स्वीट शॉप है, बट क्योंकि स्कूल के पास है, लेकिन वो साथ में स्नैक्स भी प्रोवाइड करती हैं। सेकंड एग्जांपल ये हो गया। थर्ड एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, स्टेशनरी की शॉप। स्टेशनरी शॉप तो बहुत सारी होती हैं स्कूल के आसपास, हमने देखी भी हैं, बहुत सारी स्टेशनरी शॉप हैं। बट एक किसी, जैसे मान लो हमारे आसपास कौन सी राधा स्वामी स्टेशनरी है, बट ये स्टेशनरी बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें नोट्स भी प्रोवाइड करती है। टेक्स्ट बुक्स तो प्रोवाइड करती है, बट उनके लिए जैसे कि टीचर्स नोट्स होते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स भी सप्लाई करती है, जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनते हैं। पोस्टर्स भी दे सकती हैं कि उन्हें पता है इनके स्कूल में पोस्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे वो पोस्टर भी बना के देती हैं। तो एक न्यू आइडिया हुआ, और प्लस पब्लिक जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को देख के भी वो चीज़ बना रहे हैं। सो ये इसका आंसर होगा।